बात कहता है जिन्होंने जनाब जुम्मे वाले दिन 2 रकता पढ़नी होन ते ईद दी 2 रकता पढ़नी होन ओ साढ़े नाल आके गल करन के जनाब हम ऐसे आपकी हैसियत ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले ही नहीं है। हमारा मुकाबला कुफर से है, हमारा मुकाबला इसराइल से है, हमारा मुकाबला अमेरिका से है और हमारा मुकाबला हुजूर के गुस्ताखों से है, हमारा मुकाबला इस्लाम के दुश्मनों से है। और इकबाल मुकाबला होगा कैसा? इकबाल कहता है इधर मैं तुझको बताता हूं तकदीर उम्म क्या है। बात कहता है ना को ना पूछी जेड़े 1.5 जनाब 50 रुपए दे स्टाम्प थे, हाँ जेड़े 50 रुपए दे स्टाम्प थे लंदन ब्रेकर लगन उन्हें को असी पूछना नहीं। इकबाल कहता मैं तुझको बताता हूं तकदीर उम्म क्या है, शमशीर सुना वल ताऊस रुबाब आखिर। हाँ हम जानते हैं ये सारी बातें, लिहाजा हमारे साथ नहीं हुजूर के गुलामों के साथ। हुजूर के गुलाम तो यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। हाँ अगर तहरीक लब्बैक से पाकिस्तान में किसी को मसला है, ये मैं आपको बड़े पते की बात बताने लगा हूं। हमारे मुकाबले कोई सियासी जमातें नहीं, उनका माटो ही और है और कहते हैं ना उनका नारा है, हमारा नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, जिसको आता है बोले। हमारा नारा क्या है जी? पाकिस्तान का मतलब क्या। और उनका नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, जिथो लब्बे खा दिया, जो मुंह में आए बके जा। ये उनके नारे हैं, हमारा उनसे क्या मुकाबला है? एक खाकर जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खाकर जाता है, तीसरा आ जाता है, हमारा उनसे मुकाबला ही नहीं। लेकिन एक बात है, वो पाकिस्तान का कोई इदारा हो, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, सियासी जमातें हो, हम यहाँ से बात कर रहे हैं यहूदियों के खिलाफ, हम यहाँ बात कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, और हम यहाँ ये कह रहे हैं कि खैबर को याद करो यहूदियों, जब साद बिन मुआज ने तुम्हारा फैसला किया था, खैबर को याद करो यहूदियों, जब हुजूर के गुलाम अपने आका मौला की क़यादत में जाकर खैबर के किले हिला दिए थे, खैबर को याद करो जब तुम्हारे मरहब को जुल्फकार की तलवार से काट के रख दिया था, खैबर को याद करो, और हुजूर के गुलामों का लश्कर तुम्हारे सरों पर आ पहुंच रहा है। तो अगर किसी को यहाँ तहरीक लब्बैक से मसला हो रहा है तो वो कन्फर्म यहूदियों का यहाँ नुमाइंदा है। अगर तहरीक लब्बैक के मिशन से, मंशूर से किसी को पाकिस्तान में मसला है, पंजाबी क्या करा भाई, जिन्हों भी तहरीक लब्बैक दी कोई पीड़ है किसी किस्म दी, किसे हाल जनाब, किसी किस्म दी कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई पीड़, कोई जनाब उसकी फकी कोई है कि वो जनाब उन्होंने नुमाइंदा, क्योंकि असी तो कुफर के खिलाफ गल कर रहे हैं, साढ़े मुकाबले है ही नहीं, थोड़ी हैसियत की है। हाँ ये बाजू मेरे आजमाए हुए थोड़े नाल साड़ी गल है ही नहीं, और साड़ी गल है तो कुफर नाल है। और साढ़े ना तो जनाब जब तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने, अमरीकी नुमाइंदों ने, वीटो पावर के तमाम ममालिक के नुमाइंदों ने, हमारे पाकिस्तानी गुलाम जो कभी चाइना के आगे लेटते हैं, कभी आलमी बैंक के आगे लेटते हैं, कभी IMF के आगे लेटते हैं, इन तमाम हुकूमती नुमाइंदों को बुला लिया। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें एड देते हैं, डॉलर देते हैं, यूरो देते हैं, पाउंड देते हैं, दुनिया की हर जनाब करेंसी देते हैं, तुम्हें जनाब सारी चीजें देते हैं, ये तुमसे चंद लब्बैक वाले काबू नहीं आते। तो उन्होंने कहा जनाब हम इनको बड़ा काबू करते हैं, हम इनको गिरफ्तार करके जेलों में डालते हैं, इनके ऊपर जनाब दहशतगर्दी की FIR काट के इनको थानों में बंद करते हैं, इनके ऊपर जनाब फलां करके हम इनको जनाब जेलों में ले जाते हैं, फिर इनको फोर्स शेड्यूल लगा देते हैं, फिर इनको कलअदम कर देते हैं, फिर जनाब इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, फिर शेल चलाते हैं, फिर तेजाब फेंकते हैं, फिर इनके आगे कंटेनर खड़े करते हैं, फिर इनके रास्ते बंद करते हैं, फिर इनके घरों पे छापे मारते हैं, फिर हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर गोलियां बरसाते हैं। उन्होंने कहा फिर ये काबू क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा जी एक बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा लब्बैक का नारा लगता है, हमारी हर तदबीर उल्टी होकर रह जाती है।
تاریخ ہماری آج کی نہیں ہے، یہ تاریخ ہماری سلسلہ وار چل رہی ہے۔ یہ یورپی مورخ ہے، دکھانا ہمارا کام ہے، منوانا نہیں۔ یہ تاریخ لکھی ہے اس نے، صلاح الدین ایوبی کے اوپر کتاب لکھی ہے، بڑا متعصب مورخ ہے ہیرلیم، اس نے لکھی ہے کتاب۔ اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی تعداد میں، کبھی بھی اسلحہ میں، کبھی بھی رسد میں، کبھی بھی ریزرو میں، کبھی بھی جناب اسلحہ خانے میں، کبھی بھی تعداد میں، کبھی بھی فوج میں، کبھی بھی سپاہیوں میں، کبھی بھی کمانڈروں میں، کبھی بھی رسد میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، کبھی بھی صلاح الدین ایوبی ہم سے زیادہ نہیں ہوا، کبھی بھی اس کی تعداد ہم سے زیادہ نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جب ہمارے سامنے جنگ لڑنے کے لیے آتا تو سامنے ہزاروں کا لشکر ہوتا اور صلاح الدین ایوبی سینکڑوں میں ہوتا، اور جب صلاح الدین ایوبی ہزاروں میں ہوتا ہم لاکھوں میں ہوتے، اور ہم ان کے سپاہی شہید کرتے، ان کے اوپر تلواریں چلاتے، توپیں چلاتے، جناب بارود چلاتے، سارا کچھ چلاتے، ان کو شہید کرتے۔ اس نے کہا پھر قابو کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا ایک وجہ ہے کہ ہمیں اس کی صفوں میں آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا اور یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا کہ ابھی صلاح الدین ایوبی کو شکست ہو جائے گی۔ اس نے کہا مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر لگتا، ان کے شہید ہوئے بھی فوجی دوبارہ اٹھ کے تلوار پکڑ کے لڑنے شروع ہو جاتے۔